बताता हूँ कि अगर किसी ने आपको अच्छी बात बतलाई, वो बात उस दिन आज तो बड़ी कड़वी है, इतनी कड़वी है, इतनी कड़वी है कि गोया हमारी सारी जायदाद छीन ली गई, इतना खलता है। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। तो उस इस्लाह के ऊपर आपने इख्तियार कर लिया, उसे कबूल कर लिया है, उसे अपना लिया है, तो मिल्लत के नौजवानों तुमको कामयाबी मिल जाएगी। और इसीलिए वो तुमसे तड़प रहा है। अल्लाह ने उसे आंख दी है। भाई मान लीजिए कि आपको नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो आप एक बार कहेगा इंसान, दो बार कहेगा, आप उलझ जाएंगे कि नमाज ही नमाज है। या कोई दीन, मिसाल के तौर पर कोई जश्न आप करते हैं, उसमें कोई शैतानी काम करते हैं, तो जिसको अल्लाह ने आंख दिया है उसे बहुत बड़ी तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ हो रही है? कि मेरे आका जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में पैदा किया गया है ये बंदा। बेशक बेशक। और फिर ये अपने नबी को छोड़कर शैतान की जानिब जा रहा है, तो उसे तकलीफ होती है। और उलमा वरासतुल अंबिया, ये अगर नहीं बताएंगे तो अब कोई नबी नहीं आएगा। इनके जिम्मे है कि ये अच्छी बात चल कर बताएं। ये तो अपाहिज काहिल बन गए सारे उलमाए दीन, वरना इनको हुक्म है कि एक एक अनजान को जाकर के बिस्तर के ऊपर बताएं, बिस्तर के ऊपर बताएं, क्योंकि अब कोई नबी नहीं आएगा। तुम बेहतरीन उम्मती हो, अल्लाह ने तुमको बेहतरीन उम्मती बनाया। तो अब बताओ, अगर कोई हक बात के लिए तुमको कोई अच्छी बात बताए, उससे तुम अकड़ जाओ, नहीं अकड़ना, तौबा कर ले। नारे तकबीर, तौबा, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। हजरत गिरामी, आप देख रहे हैं कि हमारी जमात का वो अजीम खुतबा हजरतुल अल्लामा नय्यिर खिताबत अबरूए सुन्नियत मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब जो बहरीन की सरजमीन से तशरीफ आए हैं, आप इंशाअल्लाह भी इनके तकरीर कुछ ही देर के बाद महसूस फरमाएंगे। तो मोहतरम हजरात, ये आप लोग खुश नसीब हैं जो कि आपके सामने बुजुर्ग मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब मज़िल्लहु आली तशरीफ फरमा है, और मुक़र्रिर भी आपके सामने अभी हाजिर होंगे। आप उनके बयानात से अपने क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं, और दुआ भी है कि अल्लाह तबारक तआला सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो मिल्लत के नौजवानों, मैं कोई बयान करने की नियत से नहीं बैठा हूँ, लेकिन लोगों ने जब बरियन 10-15 मिनट के लिए बिठा दिया है, तो कहने का मकसद यह है कि कोई तुमको, कोई भी कहीं का आलिम हो, अगर वो तुमको अच्छी राह दे रहा है, भले तुमको कड़वी लगती हो, लेकिन उससे उलझो मत, क्योंकि वो तुमको जन्नत का रास्ता दे रहा है, जन्नत का रास्ता बता रहा है। अच्छा मान लीजिए आप कोई खुराफाश करते हैं, तो क्या वो पैसा बच जाएगा तो मौलवी के पास जाएगा? नहीं जाएगा, बशर्ते उससे ये तकलीफ है कि जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते के ऊपर हम आप चले, उसी में कामयाबी है। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, न आदम की औलाद होती। तो बताओ, तुम शैतान से लो लगाओगे कि अपने नबी से लो लगाओगे? बेशक। तुमको कहां से निजात मिलेगी? उन्हीं के सदक़े में हम जीते हैं, उन्हीं के सदक़े में हम पलते हैं, उन्हीं के सदक़े में आप नहीं बल्कि जमीन आसमान 18,000 मखलूक़ात, एक एक दिन का सब सारी चीजें अल्लाह ही के नबी के सदक़े में रब ने पैदा फरमाया। तो हम उनकी इताअत करें, हम शैतान की इताअत न करें, दुनिया की इताअत न करें, हम लग़वियात की इताअत न करें। हम बेहतरीन उम्मती हैं, हम सहाबा की जिंदगी लेकर चले। मेरे आका ने जो सबक दिया है उसे अपनाए। बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने शादियों में
नाच को, गाना को हटाकर नबी पाक के जिक्र को बसाया, ये बड़ी ही खुशी की बात है। और अल्लाह तबारक तआला अपने महबूब के सदक़े में जिन लड़की या लड़के की शादी मनाई गई, रचाई गई, बसाई गई, दुआ के अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में उन्हें उम्र दराज अता फरमा और दोनों के अंदर शफ़क़तें, उसअतें, बरकतें, रहमतें नाजिल फरमा। दोनों के अंदर इस तरह से मोहब्बत फरमा कि अल्लाह कभी इनके अंदर बिगाड़ पैदा ना हो। जब तुम ये सोचोगे तो इंशाअल्लाह तुमको किसी चीज की कमी नहीं होगी। नाम अगर कमाना है तो किससे कमाओ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीका से कमाओ। इससे शैतान से कमाने, ये तो शैतान ने धोखा दिया है। यानी अरे दुनिया में है का कराए दो नाच, मैं कहूँ रोज रोज शादी करना है क्या? फातिमा से बढ़कर हमारी लड़कियां हैं क्या? फातिमा से बढ़कर मेरी लड़की हो सकती है? अरे जो सोच लेगा वो मुसलमान से खारिज हो जाएगा। मिल्लत के नौजवानों, तो तुम अपनी लड़कियों की शादी में अल्लाहु अकबर तरीक़े रसूलुल्लाह को लाओ और दहेज को इस तरह से हटा दो, इस तरह से हटा दो कि जिनसे मान के तौर पर चलो कि गंदा। आज हर भाई दौड़ के, माँ बहन दौड़ कर आती है, हजरत एक तावीज बना दीजिए, मेरी बहू मेरे कहने से अलहदा हो गई है, मेरी बहू मेरे कहने से अलहदा हो गई। ऐसा क्यों है? जब नियत हमारी कमी आई, नियत में तब्दीली आई, तो वो जो किस्सा था कि बादशाह गया था शिकार खेलने, हल्क उसका सूख गया, पानी तलब कर रहा था, तो वजीर से कहा, तो कहा यहाँ पानी नहीं मिलेगा। गन्ने का खेत लगा हुआ था, दौड़कर वजीर लाया और उससे गन्ना तोड़ कर दिया। कहा बादशाह इसे चूसिए, इसे हो सकता है पानी की खुराक पूरी हो जाए। बादशाह ने उसे चूसा, खुराक पूरी हो गई, लजीज अच्छा लगा। तो बादशाह ने कहा कि वजीर बड़ी ये बुढ़ी जो गन्ना की खेत लगाए हैं इसके ऊपर डबल लगान बांध दो, इतना जायकेदार फसल ये उगाती है और टैक्स इसके ऊपर जबरदस्त बांध दो। अब ये नहीं सोचा कि उससे मेरी जान बच गई, ये नहीं शुक्र अदा किया, डबल लगान बांध दी। अब वो बेचारी परेशान। इत्तफाक से फिर बादशाह वहां पहुंचता है, उसके हल्क सूख जाता है, तो यानी फिर वो सोचता है कि गन्ना तो लगा ही है, तो गन्ना को तोड़ाया, पता चला उसके अंदर रस ही नहीं है। वजीर से कहा, अरे बादशाह ने कहा वजीर से, वजीर क्या वजह है ये बताओ इस गन्ने से? उस दिन मैं सैराब हो गया था लेकिन आज वजह क्या है? तो वजीर ने कहा बादशाह साहब हमारी जान बख्शी जाए, आपकी नीयत तब्दील हो गई, आपकी नियत अलहदा हो गई, इसलिए आपको इनामात देना चाहिए। तो इनामात के बजाय आपने जबरदस्ती उसके ऊपर लगान बांध दी, तो अल्लाह ने आपकी नियत की कमी की वजह से उसकी तासीर को उठा लिया, उसकी तासीर को उठा लिया। तो हमारी बहू की तासीर अल्लाह ने छीन लिया। क्यों छीन लिया? हमारी नियत खराब हो गई। हमने कहा कि मुझे चरपहिए की जरूरत है, हमने कहा मुझे गाड़ी की जरूरत है, हमने कहा 1000 आदमी मेरे पीछे बाराती आएंगे, मेरी नियत तब्दील हो गई, इसलिए मुझे पानी मेरी बहू नहीं देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न शादी खाना आबादी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। तो अपनी नसीब के ऊपर हाथ रखे हमको पानी कहां से मिलेगा? क्योंकि मैंने बहू को पहले मुफ्त में लाते थे, खुशामद करके लाते थे, अब बहू को हम रकम बहू देकर बच्चे को खरीद कर आती है। अब पानी पिलाना मुश्किल है, पानी नहीं देगी। इस कान से सुन लो या उस कान से सुन लो, पानी तुमको खुद ब खुद अपने हाथ से पीना होगा। और काश आप दहेज के नाम ना रखते तो हमेशा बारहा आपको पानी मिलता, उसे डर रहता, उसे खौफ रहता। अब उसको खौफ हट गया कि यानी मैंने तो उस बेटे को खरीद लिया है, गाड़ी मैंने दिया है, तुम क्यों बैठोगे? वो जो है कूलर तो मेरा है, बेड तो मेरा है, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? और तुम्हारी ताकत कमजोर होती गई
और वो तुम्हारे ऊपर हावी हो गई। अब तुम मौलवी साहब के पीछे पड़े रहो, बेवकूफ बने नहीं देगी। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा डूब रहा है। और अगर अल्लाह के रसूल से तुमको मोहब्बत होती तो हजरत कलीम को था दुश्मन के घर में पाला, दरिया में हो के कैसे रास्ता गया निकाला। वही बहू खुदा की कसम तुम्हारे चार पाई के पास खड़ी रहती कि अब्बा पानी पी लो, अब्बा पानी पी लो। क्या ये बताओ, ये तकलीफ की बात नहीं है किसी गरीब भाई की लड़की को सताया जाए कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बेड चाहिए, मुझे बेहतरीन खाना चाहिए। अरे बेहतरीन वाले बेवकूफ हो, अगर अल्लाह के रसूल के ऊपर शाकिर हो तो ये कहो जो भी मिलेगा अल्लाह का शुक्र है, जो भी मिलेगा अल्लाह का शुक्र है। 18,000 मखलूकात ये उलमाए कराम बैठे हैं, यानी पूरी दुनिया में अल्लाह ने मोहब्बत को तकसीम किया 1 पैसे में और 99 पैसे अपने पास रखा है। तो बताओ वो मुझसे कितना मोहब्बत करता है, मुझे नहीं खिलाएगा, मुझे नहीं खिलाएगा। अरे एक दूसरे की हमदर्दी करो, वो जन्नती है मेरे आका ने फरमाया। तो एक दूसरे की इयादत करता है, हमदर्दी करता है। हमारा आदत तो ये हो गया कि हमदर्दी ना है, हमें जानते ना मोटरसाइकिल फला के जगह देते हैं और हुआ वाले चरपहिया का हक है। अब बताओ तुम क्या कहते हो, बताओ तुम क्या कहते हो। अब उसको होश नहीं आया। और जो एक मोमिन के दिल को दुखा दे, जो एक मोमिन की लड़की को रुला दे, अल्लाह तबारक ताला उसके ऊपर लानत बरसाएगा। उसे जायजात हासिल नहीं होगी, और होगी तो कौन जायजात हासिल होगी, गंदी जायजात की हक से गए ये के ये पड़ा रहेगा। अरे ऐसी जायदाद लेकर जाओ जो कि कब्र में, हश्र में, जन्नत में तुम्हारी साथ रहे। ऐसी चीज लेकर जाओ, अपने नबी के तरीकों को अपनाओ। तो मिल्लत के नौजवानों, अगर कोई तुमको हक बात कहे तो उससे अकड़ो मत, ये सोचो मुझे अच्छी इस्लाह देना। ये हजरत बहराइच से तशरीफ लाए हैं आपको इस्लाह देने के लिए, आपको अच्छी बात बताने के लिए कि ये मेरा भाई बिछड़ा है, ये मेरा भाई नहीं जान रहा है। ये इस दीन की बात को सुनकर अमल कर ले, और जब अमल कर लोगे तो इंशाअल्लाह तुमको जन्नत मिलेगी और इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। उलमा वरासतुल अंबिया, ये अंबिया के वारिस है, इनकी ये जो है इनको बताने का हक है, इसलिए ये वहां से दौड़ करके आए हैं। क्या आने में तकलीफ नहीं होगी? कोई अमेरिका से आ रहा है उसको आने में तकलीफ नहीं हुई होगी, लेकिन नहीं, एक कौम से मोहब्बत है, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका से मोहब्बत है कि मेरे नबी ने हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने अहलो अयाल को दोज़ख के अज़ाब से बचाओ। तो ये बचाने के लिए दौड़ करके आए। और तुम समझते हो कि हमारी दुश्मनी नहीं, किसी मौलाना की, किसी आलिम की, किसी हाफिज की कोई दुश्मनी नहीं होती है, बशर्ते वो तुमसे मोहब्बत ज्यादा करता है, इसलिए तुम्हारे लिए तड़प रहा है कि मेरे भाई का रास्ता, मेरे भाई का कदम गलत जगह के ऊपर न पड़े। दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब भाइयों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये अहद करो कि इंशाअल्लाह हम किसी से नहीं मांगेंगे, मांगेंगे तो अपने नबी और रब्बे कायनात से मांगेंगे। वो जो इनायत कर देंगे कोई लेने वाला नहीं। हम इंसान, गंदे इंसान को परेशान नहीं करेंगे। तो इंशाअल्लाह तुमको यहाँ भी कामयाबी मिलेगी और वहां भी कामयाबी मिलेगी। दुआ कि अल्लाह तबारक तआला